आगे बढ़ने से पहले एक विज्ञापन पर जरा गौर करें। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली। यह विज्ञापन याद है आपको? याद ही होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। यह यूक्रेन जंग के समय की बात है। पूरी दुनिया में इस एक्ट्रेस के अलावा और किसी ने नहीं माना कि मोदी एक सेकंड के लिए भी किसी देश की जंग रुकवा सकते हैं। अरे ट्रंप ने तो 70 बार कहा कि मोदी की पाकिस्तान से वॉर तो हम रुकवाते हैं, यूक्रेन की वॉर वो क्या रुकवाएंगे। लेकिन यह बात ऑफिशियल है कि पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी है। और यह बात हवा हवाई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात सील ठप्पे के साथ लिखित में कही है। देख लीजिए व्हाइट हाउस का बयान। इसमें लिखा है, ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे वक्त में गौर कीजिएगा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कुछ समय तक उनसे ईरान पर हमले रोकने का अनुरोध किया है ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का समय मिल सके। ट्रंप ने आगे लिखा है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की इस अपील को मानते हुए मैंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमले रोकने का आदेश दिया है। हालांकि सेना को पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा गया है। इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जारी रहेगी। सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। और सुनिए, जैसा कि हमने कहा, कुछ भी हवा हवाई नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी राजनयिक नताली बेकर से मुलाकात करके अमेरिका से सीज फायर बढ़ाने की अपील की, जंग रोकने की अपील की। इसकी बाकायदा तस्वीर सामने आई है। खुद पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हमने अमेरिका से अनुरोध किया है कि दूसरे दौर की वार्ता के किसी अंजाम तक पहुंचने तक ईरान पर किसी तरह का हमला न किया जाए। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सील ठप्पे के साथ लिखित बयान जारी कर दिया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हम जंग को रोक रहे हैं। तो डोनाल्ड फ्रेंड है नरेंद्र मोदी का और जंग रोक रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कहने पर। शांति वार्ता कर रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कहने पर। अपने उपराष्ट्रपति को शांति वार्ता के लिए दौड़ दौड़कर इस्लामाबाद भेज रहा है पाकिस्तान के कहने पर। तो ये बात कहने में बहुत खराब लगती है और शक्ति बोध को झटका पहुंचता है, लेकिन हकीकत यही है कि अपने वाले पौ केवल विज्ञापनों में युद्ध रुकवाने की नौटंकी करते हैं और पाकिस्तान ने असली में रुकवा दिया। कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। एकदम शुद्ध नौटंकी, एकदम झाल मुड़ी की तरह। मोदी जी मूड़ी में प्याज कटवाते रह गए और पाकिस्तान ने मोदी की नौटंकीबाजी का झाल बजा कर रख दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 21-22 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। इसे लेकर राजधानी इस्लामाबाद पूरी तरह तैयार था। पूरे शहर में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा दिए गए थे, वेलकम टू इस्लामाबाद। होटल सेरेना और मैरियट को मेजबानी के लिए पूरी तरह खाली करा लिया गया था। लेकिन ईरान ऐन वक्त पर पीछे हट गया। उसने शर्त रख दी कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक शांति वार्ता में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे पाकिस्तान की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को इस्लामाबाद रवाना होने का आदेश तक दे दिया था। ईरान के पीछे हटने से पाकिस्तान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी और शांति वार्ता की जमीन को बरकरार रखने के इरादे से पाकिस्तानी विदेश मंत्री अमेरिकी राजदूत नताली बेकर से मिलने पहुंच गया और अनुरोध किया कि राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री का संदेश दीजिए कि ईरान पर जंग रोकने का धैर्य इस समय बहुत जरूरी है। नताली बेकर ने पाकिस्तान का संदेश ट्रंप के कार्यालय को पहुंचाया और ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सलाह और अनुरोध को हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। ट्रंप ने रक्षा मंत्री को बुलाया और कहा कि ईरान पर किसी भी तरह का हमला हमारे अगले आदेश तक नहीं होगा। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। तो हिंदी के टीवी चैनलों के मूड़ी छाप पत्रकार बंगाल में मोदी की झाल बजा रहे थे, तब पाकिस्तान के पत्रकार अपनी सरकार से पूछ रहे थे कि ईरान के वार्ता से पीछे हटने के बाद आप क्या करने वाले हैं। तो किसी देश को दलाल बोल देने से एस जयशंकर बड़े नहीं हो जाते। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के सामने नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी बौने की तरह नजर आते हैं, छुट भैया की तरह। भारतीय इतिहास में ही इतने नाकारा विदेश मंत्री कम हुए हैं, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि नहीं हुए हैं। लेकिन सवाल एस जयशंकर का नहीं है। जब प्रधानमंत्री ही गले पड़ने, विश्व नेताओं के सामने बिना कुछ जाने समझे हो करके हंसने और कूद कूद कर फोटो खिंचवाने की नौटंकी को ही विदेश नीति समझता हो, तो विदेश मंत्री नौटंकी क्यों ना करे। लेकिन अफसोस तो मीडिया की हालत का है। पाकिस्तान जैसे बीमार और नाकाम मुल्क से भी गया गुजरा है भारत का मीडिया, और उसमें भी हिंदी टेलीविजन मीडिया की तो पूछिए मत। उसके एंकर, संपादक, प्रोड्यूसर, मालिक सच में झालमुड़ी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कूटनीति सीखनी चाहिए और भारत के मीडिया को पाकिस्तान के मीडिया से पत्रकारिता। कि जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की इज्जत की हो तो आपका सलूक कैसा होना चाहिए, आपकी समझ और आपकी संवेदनाएं कैसी होनी चाहिए। आप देख लीजिए हिंदी टीवी चैनलों के एंकरों को, हर दिन पाकिस्तान का कोई ऐरा गैरा आदमी उन्हें रोज बेइज्जत करता है। कभी गोबर खाने वाला बोलता है, कभी मूत्र पीने वाला, कभी मोदी का दलाल, तो कभी कुछ और। इंडियन स्टेट ऑफ डिप्लोमेसी और इंडियन स्टेट ऑफ जर्नलिज्म दोनों की हालत एक जैसी है।
कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा गिरा। कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। मोदी की ऐसी नौटंकीबाजियों से देश का मजाक उड़ता है। फिलहाल पूरी दुनिया हसरत भरी निगाहों से पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो भी नेता विश्व नेता की तरह नजर आते हैं वो अपने अपने पक्ष के साथ सामने आ रहे हैं। चीन ने कहा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति इस समय बहुत नाजुक मोड़ पर है। उसके प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि हालात ऐसे दौर में हैं जहां मामला युद्ध से शांति की तरफ भी जा सकता है या फिर दोबारा लड़ाई भी शुरू हो सकती है। इस समय सबसे जरूरी है कि हर संभव कोशिश की जाए फिर से संघर्ष शुरू न हो। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को अमेरिका की सरासर गलती बताया है। ब्रिटेन ने भी कहा है कि इस हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। देखिए, ईरान में शांति सबको चाहिए, होर्मुज खुला हुआ सबको चाहिए, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो दोनों को वार्ता की मेज पर ला सके। उसने ऐसा करके दिखाया है। लेकिन मोदी कहां है? वो कैसे विश्व नेता हैं जो झाल मुड़ी के ठोंगे में दुबके हुए हैं? चैनलों के झाल मुड़ी छाप पत्रकारों के पास इसका जवाब न कल था, न आज है, न कल होगा। मोदी की झाल बजाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने